बीएनएस की पिछली वीडियो में हमने डेफिनेशन क्लोज कवर किया था। आज बाकी के जो बचे हुए सेक्शन है चैप्टर 1 के, वो हम कवर करते हैं। देखिए, बीएनएस जो है वो हमारे पास 2023 के अंदर इसको असेंट मिली थी। 25 दिसंबर 2023 को असेंट मिली थी और 1 जुलाई 2024 को ये इन्फोर्स हो गया था। ये एक्ट नंबर 45 है ऑफ 2023। अब इसके अंदर जो चैप्टर 1 है उसके अंदर सबसे पहले जो सेक्शन 1 है उसके अंदर 4-5 क्लोजेस दिए गए हैं। देखिए, आईपीसी में जो आपके सेक्शन थे सेक्शन 1 से लेके और 5 तक जो सेक्शन थे चैप्टर 1 के अंदर, उनको यहाँ पर सेक्शन 1 के क्लोजेस के अंदर डाल दिया गया है। देखिए, बीएनएसएसबी और बीएसए दोनों ही पढ़ने में ठीक है क्योंकि उनके सेक्शन थोड़े से इधर उधर हुए हैं, पर सबसे ज़्यादा जो सेक्शन के इधर उधर होने की बात है वो इसके अंदर है, बीएनएस के अंदर, तो ये आपको ढंग से पढ़नी पड़ेगी। अब देखिए, जो सेक्शन 1 से 5 है उसको यहाँ पर सेक्शन 1 के क्लोजेस के अंदर डाल दिया गया है। जो सेक्शन 1 है उसका 1 क्लोज कहता है कि इसको भारतीय न्याय संहिता कहेंगे 2023। सेकंड जो है वो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गैजेट से ये लगा देगी। जो एक लाइन यहाँ पे लिखी रहती थी अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया, ये यहाँ से ओमिटेड है, ये यहाँ नहीं लिखी गई है बीएनएस के अंदर। अब जो क्लोज 3 है वो हमारा सेक्शन 2 था। जो सेक्शन 2 था आईपीसी का वो यहाँ पर क्लोज 3 दिया गया है। ये कहता है कि एवरी पर्सन शैल बी लायबल ऑफ पनिशमेंट अंडर द कोड और दिस संहिता। यहाँ पे संहिता है, आईपीसी में कोड था, फॉर एवरी एक्ट एंड ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द कोड एंड कमिटेड इन इंडिया। ठीक है, मतलब जो भी ऑफेंस आप इंडिया में करते हो, कोई भी ऑफेंस अगर आप इंडिया में करते हो तो उसके लिए आप लायबल होगे। और इसका एक फेमस केस है मुबारक अली। अभी जो एपीओ हुआ था उसके अंदर भी ये केस पूछा गया था। मुबारक अली इसका केस है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे इसका केस है कि आप जो भी कोई ऑफेंस करते हैं इंडिया के अंदर तो आप लायबल होंगे। अब ये जो सेक्शन 3, ये जो सेक्शन 2 आईपीसी का और क्लोज 3 है बीएनएस का, इसके अंदर कुछ पर्सन है वो एक्सक्लूड है। वो पर्सन कौन से एग्जम्प्ट किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, इंटरनेशनल लॉ से? वो पर्सन है प्रेसिडेंट और गवर्नर, फॉरेन सॉवरेन, फॉरेन आर्मी, वारशिप, एलियन एनिमी एंड एम्बेसडर्स। ये जो पर्सन्स है इनको एक्सक्लूड करा गया है यहाँ पर। अब आता है सेक्शन 3 और क्लोज 4 जो आईपीसी का है। इसके अंदर क्या होता है कि जो कोई भी पर्सन है वो लायबल होगा इंडियन लॉ से अगर वो ऑफेंस कहीं भी जाके करके आता है, इंडिया के बाहर भी अगर वो करके आता है, तो ये जो एक्ट है, ये जो संहिता है, वो उसी मैनर में अप्लाई होगी जैसे कि वो ऑफेंस उसने क्या किया है, इंडिया के अंदर किया है। ठीक है, आप कहीं भी जाइए और आप कोई भी ऑफेंस करके आइए, पर आपको इंडिया के अंदर वैसे ही पनिशमेंट मिलेगी जैसे आपने वो ऑफेंस इंडिया में रहकर ही किया हो। ठीक है, अब उसके बाद में आता है क्लोज 5। जो क्लोज 5 जो है वो सेक्शन 4 था, सेक्शन 4 था आईपीसी का। अब देखिए, ये जो संहिता है ये मेंस में भी पूछा जाता है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ना, कि कौन कौन से पर्सन है जो ऑफेंस कर सकते हैं या कमिट कौन पर्सन से होता है। तो ये क्लोज 5 भी दिया गया है। ऑफेंस कमिटेड कौन कर सकता है? पहला जो सिटीजन है इंडिया का वो कर सकता है विदाउट और बियॉन्ड इंडिया। ठीक है, दूसरा है एनी पर्सन, कोई भी पर्सन कर सकता है किसी शिप पे या किसी एयरक्राफ्ट पे रजिस्टर्ड इन इंडिया, जहाँ पर भी वो है। अब शिप देखिए, इंडियन शिप है, बाहर चली गई, ठीक है, पानी के रास्ते बाहर चली गई, अगर आप उसमें कोई ऑफेंस करते हैं तो आप लायबल होंगे। एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिया के नाम पे रजिस्टर्ड है और आप उसमें कोई ऑफेंस करते हैं तो आप लायबल होंगे। फिर सी क्लोज में एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग द ऑफेंस टारगेटिंग द कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। तो अगर कोई भी कहीं भी आप बैठ के, वहाँ कहीं पर भी आप बैठ के उस कंप्यूटर रिसोर्स को लोकेट कर रहे हो जो इंडिया के अंदर है, तो भी आपने क्या करा है, ऑफेंस करा है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हैं। अभी ये जो कंप्यूटर रिसोर्स है यहाँ पर, ये जो कंप्यूटर रिसोर्स है ये 2(1) के अंदर आएगा ऑफ आईटी एक्ट 2000। अभी जो आरजेएस वाले एग्ज़ाम है उनमें आईटी एक्ट वगैरह भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो ये जो 2(1) के अंदर आएगा कंप्यूटर रिसोर्स जो है लोकेटेड इन इंडिया में, यहाँ पे दिया गया जो कंप्यूटर रिसोर्सेज है वो आईटी एक्ट के 2000 के 2(1) के अंदर दिया गया है। अब मान लें, अब इसका जैसे कोई हैकर है, मान लो पाकिस्तान में बैठा है वो हैकर और इंडिया के कोई कंप्यूटर सोर्स है उसको हैक कर रहा है, तो वो इसके अंदर लायबल होगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इलिस्ट्रेशन दिया गया है, ए हु इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट द मर्डर इन एनी प्लेस। ये युगांडा वाला है, आईपीसी में युगांडा में वो ऑफेंस करके आता है, यहाँ पर उसको हटा के एनी प्लेस कर दिया गया है। तो ए सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट द मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया, ही ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया वेयर विच ही में बी फाउंड। तो इससे भी एमसीक्यू बहुत बार बन के पूछे जाते हैं कि वो कहाँ पर लाइबल होगा, उसकी ट्राइड और कन्विक्ट कहाँ होगा। तो जहाँ पर भी वो मिलता है, वेयर विच ही में बी फाउंड, जहाँ पर भी वो मिलता है, बस ये लाइन याद रख लीजिए, जहाँ पर भी वो मिलता है वहाँ पे उसको ट्राइड और कन्विक्ट किया जाएगा, और वो कहीं पर भी ऑफेंस करके आए उसको कन्विक्शन मिलेगी इंडिया के अंदर। अब आता है सेक्शन 6 जो नहीं क्लोज 6, जो क्लोज 6 है वो सेक्शन 5 था आईपीसी का। अब क्लोज 6 जो है उसके अंदर क्या दिया गया है कि कोई भी यहाँ पर जो ये जो संहिता है किस पे अप्लाई नहीं होता, तो सेम है जो आईपीसी में दिया गया था, म्यूटिनी और डिजर्शन ऑफिसर्स पे अप्लाई नहीं होता, सोल्जर सेलर और एयरमैन पे अप्लाई नहीं होता, और कोई भी सोल्जर सेलर एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पे अप्लाई नहीं होता, और कोई भी प्रोविजन है जो स्पेशल लॉ से या लोकल लॉ से रिलेटेड है वो अप्लाई नहीं होता है। तो इसके अंदर 3 पॉइंट दिए गए हैं हमको। पहला, नोट अप्लाई टू म्यूटिनी, डिजर्शन ऑफिसर और सोल्जर ईटीसी। सेकंड, नोट अप्लाई टू स्पेशल, नोट अप्लाई टू द लोकल लॉ। ठीक है, तो ये यहाँ तक अच्छा हो गया, अच्छे से हो गया। अब जो सेकंड ये है सेक्शन सेकंड इसका, ये हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझ लिया था। इसके अंदर 39 जो है वो डेफिनेशन दी जा रही है, और ये आपको अब आपको ये याद रखने होंगे, क्योंकि अब आईपीसी भी बाकी एक्ट जैसा हो गया है कि इसमें भी डेफिनेशन क्लोज दिया गया है, जहाँ पे बहुत सारी लंबी चौड़ी डेफिनेशंस है, और आपको ये सारी ही याद करनी होगी। ए के अंदर क्या दिया गया है, तो ए के अंदर एक्ट है, फिर 2 के अंदर एनिमल, 3 के अंदर चाइल्ड, 4 के अंदर काउंटरफीट, 5 के अंदर कोर्ट, 6 के अंदर डेथ, 7 के अंदर डिसऑनेस्टली, 8 के अंदर डॉक्यूमेंट, फिर 9 के अंदर दिया गया फ्रॉडलेंटली, 10 के अंदर जेंडर। अभी जेंडर है उसमें ट्रांसजेंडर नया ऐड हुआ है, ध्यान रखना है। पिछली वीडियो में मैंने ये सब कवर किया था। अब 11 के अंदर गुड फेथ है, 12 के अंदर गवर्नमेंट, 13 के अंदर हार्बर, 14 के अंदर इंजरी, 15 के अंदर इलीगल और लीगली बाउंड टू डू, 16 के अंदर जज, 17 के अंदर लाइफ, 18 के अंदर लोकल लॉ, 19 के अंदर मैन, 20 के अंदर मंथ एंड ईयर, 21 के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी, 22 नंबर, 23 ओथ, 24 ऑफेंस, और 25 के अंदर ओमिशन, 26 के अंदर पर्सन, 27 के अंदर पब्लिक, 28 के अंदर पब्लिक सर्वेंट। फिर आता है 27 के बाद में ये सारे क्लोजेज पब्लिक सर्वेंट के दिए गए, जो वहाँ आईपीसी में थे सारे के सारे क्लोजेज सेम है। 29 के अंदर रीज़न टू बिलीव आ गया, 30 के अंदर स्पेशल हो, 31 के अंदर अवेलेबल सिक्योरिटी, 32 के अंदर वेसल, 33 के अंदर वॉलंट्री, 34 के अंदर विल, 35 के अंदर वुमेन, 36 के अंदर रॉन्गफुल गेन, 37 के अंदर रॉन्गफुल लॉस, 38 के अंदर गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली, और 39 के अंदर कि जो वर्ड्स आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, ये जो 38 आपने गिनवा देना, उसके बाद भी अगर कोई बच गया है तो वो आपको मिलेगा आईटी एक्ट के अंदर, और जो सीआरपीसी नई वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस के अंदर, और आईटी एक्ट 2000 के अंदर से आप ले लेना जो भी आपको इनमें नहीं मिले। अब देखिए जो सेक्शन 3 है इस चैप्टर का, जो सेक्शन 3 है, अब उसमें क्या बचा हुआ रह गया। तो अब जो चैप्टर था हमारा आईपीसी के अंदर जनरल एक्सप्लेनेशन को लेकर, तो उन जो जनरल एक्सप्लेनेशन का चैप्टर था, जो चैप्टर 2 था, उसमें आधी जो डेफिनेशंस थी वो तो इसने क्या कर दी, डेफिनेशन क्लोज में बना के दे दी। अब बाकी की जो बची हुई थी, जैसे वाइफ क्लर्क और सर्वेंट के पास अगर पोजीशन है, एक कॉमन इंटेंशन वाला टॉपिक था, तो वो सारा इसने क्या करा है, यहाँ पे क्लोजेस बना के दे गए हैं सेक्शन 3 के अंदर। अब देखिए सबसे पहला जो क्लोज है, क्लोज 3(1), वो ये कहता है कि जो ये चैप्टर 2 तो जो था आईपीसी के उसके अंदर 6 सेक्शन था ये डेफिनेशन का, तो वो यहाँ पे इसने सेक्शन 3 के क्लोज 1 के अंदर डाल दिया कि थ्रू आउट दिस संहिता एवरी डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, एवरी पिनल प्रोविजन, एवरी लिस्टेशन और एवरी सच डेफिनेशन और पिनल प्रोविजन शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन कंटेन इन दिस चैप्टर, जनरल एक्सेप्शन through those exception are not repealed, such definition repeal और illustration। सेम जो डेफिनेशन क्लोज 6 था आईपीसी में वो यहाँ पर 1 के अंदर डाल दिया गया है। इसकी इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं कि एक्सेप्शन में आएगा, जैसे कि 7 साल से कम का बच्चा अगर ऑफेंस करता है या फिर, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड होगी इसके अंदर। अब जो क्लोज 2 है, अभी ये देखिए एवरी एक्सप्रेशन विच इज़ एक्सप्लेन इन दिस पार्ट एंड एवरी संहिता कंफर्मिटी ऑफ विद द एक्सप्लेनेशन। अब इसके अंदर देखिए जो हमारा ये था जनरल एक्सप्लेनेशन था,
ये सेंसेस था, ये वाला सेंसेस जो सेक्शन था, सेक्शन 7। अब देखिए डेफिनेशन क्लोज में ज़्यादातर सब सेक्शन डाल दिए, पर इसके अंदर जो बचे हुए हैं वहाँ पर, वो जो बच गए थे वो उसने यहाँ पे सेक्शन 3 के अंदर डाल दिए गए। तो अब सेक्शन 7 जो है वो सेंसेस है कि जो भी एक्सप्रेशन है जिस संहिता का, एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता एक्सप्लेनेशन से चलेगा। अब क्लोज 3 है। क्लोज 3 में देखिए वो जो वाइफ सर्वेंट वाला टॉपिक था वो जो वहाँ कवर नहीं करा, उसको यहाँ पे कवर अप कर दिया गया है। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये 27 के अंदर दिया गया था, आईपीसी के सेक्शन 27 के अंदर ये दिया गया था। इसके अंदर ये कहता है कि जो स्पाउस है, आपकी वाइफ है या क्लर्क है, ठीक है, या फिर सर्वेंट है, ठीक है, आपका सर्वेंट जो है वो भी उसका जो इन लोगों के पास जो पोजीशन होगा वो उस पर्सन का ही पोजीशन माना जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, मान लो, मतलब आपके पास ये मान लो ये चीज़ है, ठीक है, अगर आपके वाइफ के पास भी वो है, आपके क्लर्क के पास भी है, या फिर आपके सर्वेंट के पास भी है, तो इनका पोजीशन नहीं माना जाएगा। ये पोजीशन है जिस इस चीज़ का, इस पर्सन को ही माना जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई जो एक पर्सन है वो टेम्प्रेरी एम्प्लॉयड हुआ है या फिर पर्टिकुलर ओकेज़न के लिए क्लर्क और सर्वेंट है, ठीक है, तो वो क्लर्क और सर्वेंट भी इस डेफिनेशन के अंदर आएंगे। मान लीजिए कुछ आपने 6 महीने के लिए कोई सर्वेंट रखा है या फिर आपने 1 साल के लिए कोई क्लर्क रखा है, तो वो भी इसके अंदर आएगा। वो एग्जाम नहीं करे गए हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। अब उसके बाद में आता है सेक्शन ये क्लोज 4। जो क्लोज 4 जो है हमारा, वो 32 जो सेक्शन है आईपीसी का, सेक्शन 32 उसके अंदर लिया गया है। सेक्शन 32 क्या था हमारा, जो एक्ट और ओमिशन है, एक्ट और ओमिशन है वो यहाँ पे दिया गया है कि एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता एक्सेप्ट वेयर कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, वर्ड विच रेफर टू द एक्ट डन एक्सटेंड ऑल्सो द इलीगल ओमिशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, इलीगल ओमिशन भी इंक्लूडेड होगा, वो एक्ट एंड ओमिशन वाला 32 वाला इधर दिया गया है। अब उसके बाद में देखिए ये जो इम्पोर्टेंट है, जो अभी ये जो क्लोजेज है 1 से लेकर 9 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वही क्लोजेज है जो आपके कॉमन इंटेंशन के अंदर दिए गए थे। सेक्शन 34 से लेकर कॉमन इंटेंशन के दिए गए थे 34 से लेकर 38 तक। 34 से लेकर जो 38 तक दिए गए थे आईपीसी के अंदर, वो अब क्लोज 5 के अंदर, क्लोज 6 के अंदर, 7 के अंदर, 8 के अंदर और 9 के अंदर दिए गए हैं। मेरा 9, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि अब कॉमन इंटेंशन कहाँ पर इंक्लूड होगा। अब कॉमन इंटेंशन जो है वो सेक्शन 3 क्लोज 5 से लेकर क्लोज 9 तक इंक्लूड होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये है 32, ये है कॉमन इंटेंशन 32, कि जहाँ पर भी कोई क्रिमिनल एक्ट है वो बहुत सारे लोग करते हैं और एक कॉमन इंटेंशन से करते हैं, तो हर एक पर्सन लायबल होगा उसी मैनर में जैसे कि वो ऑफेंस उसने अकेले ने किया है, ठीक है। आप बहुत सारे लोग हैं, आपने मिलकर एक कॉमन इंटेंशन बनाया है और उस कॉमन इंटेंशन को लेकर आप ऑफेंस कर रहे हैं, तो आप हर एक जना आप लायबल होगा। मतलब 5 लोग हैं, 5 लोगों ने मान लो मिल के बोला कि चलो आज हम इस घर में चोरी करते हैं। अब ज़रूरी है क्या अब 5 ने एक साथ गए हो और 5 का इंटेंशन था एक ही घर में चोरी करना, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 5 के 5 लायबल होंगे और ऐसे लायबल होंगे जैसे मान लो आपने अकेले ने चोरी करी थी, ठीक है। उसके बाद में आता है सेक्शन ये क्लोज 6। जो क्लोज 6 था वो 35 था हमारा आईपीसी का। जो आईपीसी का 35 है वो यहाँ पे 6 के अंदर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी wherever any act which is criminal only by the reason of being done with the criminal knowledge or intention। अब यहाँ पर इस पर क्या है, नॉलेज भी है और इंटेंशन भी है क्रिमिनल एक्ट करने की, done by several person each of such person who join the act with such knowledge और intention। अब कोई भी पर्सन है वो इस नॉलेज और इंटेंशन से अगर उसको ज्वाइन करता है, लाइबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ़ डन बाई हिम अलोन विद द नॉलेज और इंटेंशन, ठीक है। अब जिस नॉलेज और इंटेंशन, मान लो कोई आदमी होता है, 5 जने वो चोरी करने जा रहे थे ना एक घर में, अब वो एक आदमी होता है उनके साथ हो जाता है कि पता नहीं यार इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे, चलो अपन भी चल के देखते हैं, तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। पर अब इनको पता है कि नॉलेज है उसको कि चोरी करनी है और उसका इंटेंशन है कि वाह यार चोरी करेंगे चीज़ मिलेगी, तो अब ये दोनों ही नॉलेज और इंटेंशन के साथ जा रहे हैं और फिर ये पर्सन उस नॉलेज और इंटेंशन से इसको ज्वाइन करता है, तो वो क्या होगा, वैसे ही लायबल होगा जैसे कि उसने अकेले चोरी करी हो। अब जो क्लोज 7 है वो ये कहता है कि वेर एवर द कोज ऑफ सर्टन इफेक्ट अटेम्प्ट टू कोज दैट इफेक्ट बाय द एक्ट और ओमिशन इज एन ऑफेंस एंड अंडरस्टूड दैट कोजिंग द इफेक्ट पार्टली बाय द एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन इन द सेम मैनर। मतलब मान लो आपने पार्टली तो आधा कुछ किया है और आधा कुछ नहीं किया है, ठीक है। मतलब क्या किया, आधा तो आपने कुछ कर दिया उसको और आधा कुछ नहीं किया, तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पर इंक्लूड होगी। देखिए अब इसका जो इलिस्ट्रेशन है वो इम्पोर्टेंट है ये वाले, कि ए जो है वो इंटेंशनली है, जेड की डेथ करना चाहता है, पार्टली बाय इलीगल वॉमिटिंग टू जेड फूड, पार्टली तो क्या कर रहा है वो उसको खाना नहीं दे रहा है, और पार्टली बीटिंग जेड, ठीक है। तो 2 काम क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे पाटली का मतलब देखो, पाटली तो उसको एक काम तो वो क्या कर रहा है कि उसको खाना नहीं दे रहा है ताकि वो क्या करे, भूख से मर जाए, और दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है, उसको मार रहा है कि वो पीट पीट के कमज़ोर होके मर जाए। ठीक है, तो ये है 7 के अंदर आएगा, इसके अंदर कि आपने आधा कुछ और कर रहे हो और आधा कुछ को और कर रहे हो ताकि उसकी डेथ हो जाए, इसलिए उसकी डेथ कोज करने के लिए आपने क्या करा, ना आधा तो उसको खाना नहीं दे रहे हो और आधा उसको पीट रहे हो। अब उसके बाद में आते हैं